हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मीनिंग एंड फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कुछ नया सीखने वाले। नया क्या सीखने वाले? तो अभी तक पिछले 4 लेक्चर जो हुए उसके अंदर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर राइटिंग द अकाउंट्स देखा था कि भाई अगर ट्रांजैक्शन दिया है तो उसमें कौन से 2 अकाउंट होते हैं, कौन सा टाइप होता है, क्या रूल अप्लाई करना, ट्रेडिशनल वे से गए थे। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हाउ इज द मॉडर्न अप्रोच, नया अप्रोच टू राइट द अकाउंट्स क्या है। कुछ नया नहीं, थोड़ा सा पॉइंट अलग होगा बट कंसेप्ट सारे वही होंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम का। क्लियर है? ये सेम चीज आपको बीएमएस बैक में बीबीआई में भी आने वाला है। स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट, 2 अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स। क्लियर है? ये आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही सम है, कुछ नया नहीं होने वाला है, सेम चीज में करवाने वाला हूँ। रिमेनिंग सम्स अब से जो वीडियोस आएंगे वो एनिमेशन नहीं होगा, अब से जो वीडियो होगा वो बोर्ड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स होंगे। तो लाइव लेक्चर्स में हम कवर करने वाले स्पेशली बीकॉम के लिए बात कर रहा हूँ, बीएमएस की बात कर रहा हूँ, बीबीआई की बात कर रहा हूँ, बैफ की बात कर रहा हूँ कि अब से नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएगा एंड 11th स्टैंडर्ड आपके लिए भी बोल रहा हूँ कि अब जो वीडियोस आएंगे वो सारे लाइव वीडियोस होंगे, यानी कि अब पीपीटी द्वारा यानी कि एनिमेशन द्वारा नहीं किया जाएगा। अब जो भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे ये सब लाइव लेक्चर्स बोर्ड पे होंगे, बिकॉज एनिमेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था और बहुत वीडियो लेट हो रहा था। बट अब से लाइव लेक्चर्स चालू हो जाएंगे, जो बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा वो डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, देखते क्या दिया। तो अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए। इसके पहले के लेक्चर्स में अगर आपने देखा होगा तो पहले के लेक्चर में जो कॉलम्स थे ऐसे ही कुछ दिख रहे थे, बट कॉलम्स की हेडिंग कुछ बदल गए। जैसे पहला तो सीरियल नंबर, 2 अकाउंट तो वही है, यहाँ पे कैटेगरी आ गया। वहां पे आपने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, बट यहाँ पे कैटेगरी ऑफ अकाउंट कि वो जो अकाउंट है वो कौन से कैटेगरी में फिट होता है। फिर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट उसमें भी था, इसमें भी है। उसके बाद गोल्डन रूल्स था, यहाँ पे गोल्डन रूल नहीं है, यहाँ पे रूल अप्लाइड है। और बाकी तो जर्नल एंट्री तो ये मैंने मेरी तरफ से ऐड किया ताकि आपका जो जर्नल एंट्री का बेस है वो अभी से बन जाए, तो जब नया टॉपिक चालू होगा जर्नल एंट्री उसके अंदर आपको ये पहले से पता होगा। क्लियर? ये मैंने ऐड किया, बाकी सारी चीजें आपकी टेक्सचुअल जो दी है वही है। स्टार्ट करते हैं, पहला ट्रांजैक्शन देखते क्या दिया। संजय कमेंस अ बिजनेस विद कैश ₹70,000। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन सॉल्व करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिजनेसमैन के नहीं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। आप जो भी हिसाब करने वाले वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के नहीं। मतलब पॉइंट ऑफ थिंकिंग विल ऑलवेज बी बिजनेस नॉट बिजनेसमैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संजय ने बिजनेस कमेंस किया, कमेंस मतलब स्टार्ट किया 70,000 रुपए में। तो संजय कौन है? प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है। तो मैं बन जाता हूँ बिजनेसमैन और बिजनेस को बोलता है बिजनेस ये ले 70,000 रुपए, चालू हो जा। बिजनेस अपने आप तो चालू नहीं होगा, उसको मुझे ही चालू करना पड़ेगा, बट एंगल ऑफ राइटिंग विल बी बिजनेस ओनली। तो मैं बिजनेस में आया, तो अब मैं बिजनेस के नजर से सोच रहा हूँ, अरे वाह मेरे पास पैसा है, कैश है। किसने दिया भाई? तो ये बोल रहा है संजय ने दिया। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बिजनेस में पैसा है और ये पैसा किसका है? संजय का। संजय कौन है? प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन है। तो क्या मैं उसका नाम लिख सकता हूं क्या? नहीं, बिजनेस के बुक में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा। हमेशा लाइफ टाइम तक याद रखो, मेरे बुक में मेरा नाम कभी नहीं आएगा। मेरे बुक में मतलब बिजनेस के बुक में बिजनेसमैन का नाम कभी नहीं आएगा। उसकी जगह पे सिर्फ 2 ही चीज आएगा, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग। मतलब अगर बिजनेसमैन ने कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ किया है तो उसके जगह पे उसका नाम नहीं लिख के कैपिटल या ड्राइंग लिखना है। अगर वो बिजनेस को पैसा दे रहा है तो कैपिटल लिखोगे, अगर वो बिजनेस से पैसा ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग लिखोगे। क्लियर है? अब क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, मतलब वो क्या है? कैपिटल है। तो पैसा है और कैपिटल है। कौन से 2 अकाउंट है यहाँ पे? पैसा और कैपिटल। तो 2 अकाउंट में मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे नया पढ़ने वाले हैं वो है कैटेगरी। इसके पहले था टाइप। टाइप में आप लिखते थे कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल जो पर्सनल अकाउंट है वो टाइप था। अब यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना।
कैश बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है, असेट है, तो ये कौन से कैटेगरी में जाता है? असेट के कैटेगरी में जाता है। समझ में आया? कैपिटल एक कैपिटल ही है, उसका कोई कैटेगरी नहीं है। बिजनेसमैन के लिए अगर कुछ ट्रीट करना है तो कैपिटल ही ट्रीट करना है, तो कैपिटल का कैटेगरी कैपिटल में ही जाएगा। क्लियर है क्या? अब आ जाते हैं एस्पेक्ट, जो नजरिया था। नजरिया पैसा है वो बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? सर पैसा तो बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन है क्योंकि बिजनेस चालू हुआ है तो कैश कम्स इन है। कैपिटल है वो किसने दिया है? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन कौन है? पर्सन है, और पर्सन का कैटेगरी यानी कि नजरिया क्या है? या तो पर्सन रिसीवर होगा या तो गिवर होगा, तो यहाँ पे बिजनेसमैन क्या है? बिजनेसमैन इज अ गिवर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रूल अप्लाइड। गोल्डन रूल्स नहीं है, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा बदल गया है। क्या रूल अप्लाई करना है? मॉडर्न रूल अप्लाई करना है। मॉडर्न रूल क्या कहता है कि आपका कैटेगरी क्या है वो देखो और उसके बेसिस पे रूल लिखो। कैटेगरी क्या है उसके बेसिस पे रूल लिखो। पहला अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश आपका क्या है? असेट है, बराबर है। तो असेट के ऊपर से सोचना है। कैश बिजनेस में आ रहा है जा रहा है? सर कैश तो बिजनेस में कम्स इन, आपने लिखा। जैसे कैश कम्स इन है तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? सर असेट का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि पैसा तो आ रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे रूल अप्लाइड में आप क्या लिखोगे? रूल अप्लाइड में मैंने लिखा है असेट विल इंक्रीज। समझ में आया क्या? ये है आपका मॉडर्न अप्रोच। अब आ जाते हैं कैपिटल। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज है, बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब पराया धन है, बिजनेस मैंने दिया बिजनेस करने के लिए, एट द एंड उसको लौटाना पड़ेगा, ये मेरी लायबिलिटीज है। जैसे उसने मुझे कैपिटल दिया तो लायबिलिटीज बढ़ेगा कि कम होगा? सर लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल विल इंक्रीज, बोले तो लायबिलिटीज विल इंक्रीज। समझ में आएगा? बस ये आपका मॉडर्न अप्रोच है। बस इतना हो गया। अब हमेशा याद रखो डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। तो आपको अभी मैंने रूल बताया था, रियल अकाउंट, नॉमिनल और पर्सनल। रूल तो वही रहने वाला, रूल बदलने वाला नहीं है। सर कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है। तो कैश तो बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है तो रूल कहेगा कैश अकाउंट क्या करना है? सर कैश अकाउंट तो जर्नल एंट्री में डेबिट करना है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल बिजनेसमैन इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री है, ये मॉडर्न अप्रोच में नहीं आता है। क्लियर है? मॉडर्न अप्रोच में जैसा अपन ने पहले जर्नल एंट्रीज किया था सेम करना है, उसमें कुछ नया नहीं सोचना है। आपके क्वेश्चन के अंदर इतना ही है, कहाँ तक है? रूल अप्लाइड तक है। जर्नल एंट्रीज मैं तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट मैंने लिख दिया। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आए। बढ़ते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। रेंट पेड कैश ₹5000 टू अमोल। हमने 5000 रुपया रेंट पे किया है अमोल को। अब यहाँ पे दो अकाउंट कौन से? एक तो रेंट है, बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट, और दूसरा क्या पे किया? कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। समझ में आया? अब रेंट का कैटेगरी क्या है? सर रेंट खर्चा है, मतलब ये एक्सपेंस के कैटेगरी में आ गया। कैश, सर ये तो असेट है, अभी तो आपने समझाया था, कैश आपका प्रॉपर्टी है तो ये तो असेट के अकाउंट में चले जाएगा। क्लियर है क्या? कैश आपका असेट है, रेंट आपका एक्सपेंस है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे आपको समझेगा ये असेट एक्सपेंस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मॉडर्न अप्रोच में आपका अकाउंटिंग नॉलेज और ज्यादा इजी हो जाता है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं नजरिए पे। तो नजरिया में रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है तो रेंट इज माय एक्सपेंस। कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो कैश आ रहा है, जा रहा है? नहीं सर कैश तो जा रहा है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश गोज आउट। क्लियर हो गया यहां तक? अब रूल अप्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंट एक्सपेंस है, जब ये मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर रेंट तो एक्सपेंस है, मतलब आपका खर्चा तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, तो एक्सपेंस है तो रेंट विल इंक्रीज, मतलब एक्सपेंस विल इंक्रीज। कैश कम्स इन क्या गोज आउट? सर कैश गोज आउट, मतलब असेट बढ़ेगा कि कम होएगा? पैसा जा रहा है मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, असेट विल डिक्रीज। बात समझ में आ गया? हो गया मॉडर्न अप्रोच। अब जर्नल एंट्रीज, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज के बारे में सोचो। डायरेक्ट आप क्या सोचोगे? रेंट मैंने पे किया, रेंट मैंने पे किया तो पैसा तो जा रहा है, अब कहां जा रहा है? खर्चा में, एक्सपेंस में। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर रेंट तो एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस हो रहा है मतलब डेबिट, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट।
सर पैसा रियल है, वो तो जा रहा है, कैश गोज आउट है, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपने जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट कर लिया। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैं ये सब चीज गायब करके डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पे जाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज करेंगे। ट्रांजैक्शन यही होगा, एंट्रीज बीच के सब गायब होंगे, तो रूल आपको बाय हार्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते क्या दिया। विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। बैंक में से 10,000 रुपया विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, बराबर है। इन शॉर्ट यहाँ पे दो अकाउंट है, एक तो पैसा बैंक से निकाल के बिजनेस को ला के दिया, और बैंक का बैलेंस भी कम हुआ है। यहाँ पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है। कैश भी असेट है, बैंक बैलेंस भी मेरा असेट है, दोनों मेरे लिए असेट है, बट दोनों का एस्पेक्ट नजरिया थोड़ा अलग है। कैश बिजनेस में आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक इज अ गिवर। बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, ये तो आपको पता है ना। यस, तो बैंक गिवर है और बिजनेस में पैसा आ रहा है। अब आ जाते हैं रूल अप्लाइड पे। कैश भी असेट है, बैंक भी असेट है, तो कैश के वजह से पैसा असेट का वैल्यू बढ़ेगा और बैंक के वजह से असेट का वैल्यू कम होगा। तो कैश के सामने मैंने लिखा असेट विल इंक्रीज और बैंक के सामने लिखा असेट विल डिक्रीज। समझ में आया क्या? असेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करना है, एक्सपेंस और इनकम के ऊपर फोकस करना है, रिसीवर और गिवर के ऊपर फोकस करना है, और उसी हिसाब से आपको रूल अप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका मॉडल। अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। मैंने बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस को ला के दिया, मेरे पास पैसा आया। कहाँ से आया? बैंक से आया। तो एंट्री क्या है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? बैंक। गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वेरी गुड, चलो ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक इज अ गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना दे रहा है? 10,000, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4,200। वाइफ का मोबाइल बिल पे किया। अरे वाइफ का पे किया मतलब पर्सनल खर्चा कर दिया इसने तो, हाँ या नहीं? यस, वेरी गुड। यहाँ पे कैश है और पर्सनल एक्सपेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। हमेशा याद रखना, बिजनेसमैन कुछ भी पर्सनल खर्चा करेगा तो उसका नाम नहीं लिख सकते, उसके जगह पे कैपिटल या ड्राइंग। स्टार्ट में मैंने वीडियो के आपको बताया। यहाँ पे आपने क्या लिखा समझ में? अकाउंट क्लियर है, कैश और ड्राइंग। कैश तो सर अभी आपने बताया प्रॉपर्टी है, और बिजनेसमैन का है मतलब कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। क्लियर हुआ क्या? जस्ट होप इतना आपको समझा है। अब नजरिए की बात करेंगे तो वाइफ का बिल पे किया तो पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, और ड्राइंग मतलब पर्सन है, वो तो रिसीवर है, तो यहाँ पे बिजनेसमैन इज अ रिसीवर, उसकी वाइफ का भर रहा है लेकिन उस वही पैसा लेके जा रहा है, इसलिए वो रिसीवर है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं रूल अप्लाइड के ऊपर। असेट का रूल और कैपिटल का रूल। असेट, अब यहाँ पे पैसा जा रहा है तो असेट का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैपिटल यानी कि ड्राइंग मतलब क्या है? पैसा निकाला है, तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा? कैपिटल डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे कैपिटल विल डिक्रीज। क्लियर हो गया? अब जर्नल एंट्री। नॉर्मल जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं सर? इधर वाइफ का बिल पे किया मतलब पैसा गया, कैश गया। किधर? ड्राइंग में। ड्राइंग डी से चालू होता है, हमेशा ये डेबिट साइड पे आपको दिखेगा, तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। डी से चालू होने वाला चीज डेबिट, सी से चालू होने वाला चीज क्रेडिट। कैश के लिए अप्लाई नहीं है, ये डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग और कैपिटल चार चीज के लिए अप्लाइड होगा। डेटर्स डी से चालू होता है डेबिट, क्रेडिटर्स सी से चालू होता है क्रेडिट, ड्राइंग डी से चालू होता है डेबिट, कैपिटल सी से चालू होता है क्रेडिट। ये चार चीज के ऊपर ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ड्राइंग डेबिट डी से चालू होता है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया। अब पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। 4,200, 4,200। आई जस्ट होप ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते हैं क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। 13,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, नाम दिया है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है। क्या आता है? नाम आता है और नाम जाता है। इस ट्रांजैक्शन में भी कुछ इसी तरह हुआ। हमने गुड्स
परचेज किया है सुनील के पास से, तो गुड्स आ रहा है, पैसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पे नाम जाएगा। तो दो चीजें, सुनील अकाउंट और परचेज अकाउंट। यहाँ पे सुनील अकाउंट और परचेज। सुनील तो पर्सन हो गया, कोई बाहर वाला है ये। अब मैंने उसके पास से सामान परचेज किया है, बराबर है कि नहीं। अब सुनील के पास से परचेज किया तो उसको पैसा पे करना है, तो उसे पे करना मतलब बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो सुनील बिजनेस का क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज बन जाएगा। बात समझ में आ गया। परचेज तो सर खर्चा है, तो परचेज इज माय एक्सपेंस। आई जस्ट होप सुनील लाइबिलिटी क्यों है आपको समझ में आया है। क्लियर, उसे मुझे पे करना है, एनीथिंग पेबल विल बी बाय लाइबिलिटी। बिजनेस को जिसको भी पे करना वो उसकी लाइबिलिटी, इसलिए सुनील लाइबिलिटीज में। अब आ जाते हैं नजरिए की बात करेंगे। तो सुनील एक पर्सन है, तो पर्सन देखना है रिसीवर है या गिवर है। सर हमने सुनील के पास से गुड्स परचेज किया तो सुनील इज अ गिवर। क्लियर हो गया क्या। अब दूसरा है परचेज। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स परचेज किया तो परचेज एक्सपेंस है, तो उसका क्या लिखोगे, यस परचेज इज माय एक्सपेंस। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब क्या करोगे सर, अब रूल अप्लाई करेंगे। रूल कौन सी बेसिस पे, लायबिलिटीज के बेसिस पे और एक्सपेंस के बेसिस पे। मुझे लायबिलिटीज पे करना है तो लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, सर बढ़ने वाला है, लायबिलिटी विल इंक्रीज। एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज, सर एक्सपेंस इंक्रीज ही होगा, एक्सपेंस विल इंक्रीज। तो ये आपका हो गया रूल अप्लाई। अब जर्नल एंट्रीज नॉर्मल सोचना है, ज्यादा तो सोचना नहीं है। जर्नल एंट्रीज में गुड्स खरीदा तो गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है कि नहीं, सर नाम जा रहा है, तो गुड्स आ रहा है मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, नाम जा रहा है नाम अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ आ गया आपका जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। कितने का गुड्स है, 13,000 और 13,000। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 दिया है, रिसीव कमीशन ₹4,500। कमीशन रिसीव हुआ, तो कौन से दो अकाउंट, सर कमीशन और पैसा। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट और पैसा अकाउंट। क्लियर हो गया क्या। कैश अभी आपको मालूम है क्या है, वेरी गुड, इट इज असेट। कमीशन, सर ये तो इनकम है, पैसा मिल रहा है, तो कमीशन मेरे लिए इनकम है, तो ये आ गया आपका इनकम अकाउंट। क्लियर है। ये रूल अप्लाई के बाद इसके पहले क्या एस्पेक्ट, नजरिया। नजरिए में क्या देखोगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा तो आ रहा है, रिसीव हुआ तो कैश कम्स इन। इनकम है तो यहाँ पे कमीशन इज माय इनकम। क्लियर हो गया क्या। अब रूल अप्लाई ध्यान से, असेट और इनकम का रूल है। असेट आ रहा है, कैश आ रहा है, तो असेट का वैल्यू इंक्रीज होगा। इनकम है तो क्या होगा, इनकम का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। क्लियर, क्योंकि मिल रहा है तो इनकम का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री पे आपको पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश आ रहा है किस चीज का है, कमीशन का है, तो कैश अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट यानी कि कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कितना दिया है, 4,500, 4,500। तो इस तरह से हमने मॉडर्न अप्रोच कंप्लीट किया। अब रिमेनिंग वीडियोस जो भी होंगे वो आपको कौन से इसमें मिलेंगे, बोर्ड टाइप पे मिलेंगे, एनिमेशंस में नहीं होगा। वो फटाफट आएगा बिकॉज बोर्ड पे रिकॉर्ड करना क्वाइट सिंपल है, फटाफट हो जाता है। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।